India's best learning app. वेलकम बैक। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स का ये हमारा छठा लेक्चर होगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स को बनाना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स को बनाना सीखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली बनता क्यों है? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि उनको ऑक्टेट पूरा करना होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करना पड़ता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑक्टेट पूरा होता नहीं है, तो जिनका ऑक्टेट नहीं पूरा है वो सारे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। फिर से समझिए, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स में से केवल कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं 6-7, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जिनके आउटरमोस्ट सेल फुलफिल होते हैं ऑक्टेट से या डुप्लेट से। तो उनको तो और किसी तरह के अरेंजमेंट का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन बाकी बचे हुए एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, जो स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको ऑक्टेट के फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना पड़ता है, म्यूचुअल शेयरिंग करना पड़ता है, तब जाकर के वो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स को हमने कहा दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकालकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले हम लोग, और फिर उसी के क्रम में हम सीखेंगे कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड्स। नीचे दिए हुए कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। तो सबसे पहला लिखिए आप उसमें H2O, दूसरा लिखो CO2, तीसरा लिखो CH4, चौथा लिखो NH3, और इस तरीके से और भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इन बेसिक क्वेश्चंस को सीखते हैं। एक और छोटा एग्जांपल ले लीजिए, उसी से शुरू करेंगे। H2, बहुत बढ़िया। एक और ले लेते हैं O2। तो इन चीज़ों से हम लोग सीखना शुरू करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों H2 को लेकर के। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम बात करेंगे H2 एक मॉलिक्यूल है। ये कैसे बना होगा? तो दो हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। किस तरह के बॉन्ड बनाए होंगे? तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे कैसे, वो हम लोग आज अभी देखेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब इसके पास एक ही सेल है और उस एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब होगा क्या, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, और बच्चों ये छोटे एलिमेंट्स होते हैं, और छोटे एलिमेंट्स को ऑक्टेट भाई साहब ने कहा कि आप तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर नहीं सकते हो, तो आप डुप्लेट पूरा कर लो, हम आपको स्टेबल रहने देंगे। तो अभी ये डुप्लेट पूरा करने के लिए इनके बाहरी सेल में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। समझिए आप, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं। आप देखो, आज हमारे लाइफ में हम लोग भी क्या होना चाहते हैं? तो स्टेबल होना चाहते हैं। आप एक पेन को कहीं से गिरा दो, वो तब तक हिलते डुलते रहेगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। तो हर ही चीज़ स्टेबल होने की तरफ जाता है। वैसे ही जो मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन स्टेबल होने के लिए उनको स्टेबल एलिमेंट्स के जैसा कन्फिग्रेशन अचीव करना होता है। स्टेबल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, पूरे हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से अगर हम स्टेबल एलिमेंट्स की बात करें तो कुछ ही एलिमेंट्स हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। केवल यही 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहता है, जैसे लिथियम हीलियम जैसा बनना चाहता है, जैसे कि मैग्नीशियम नियॉन जैसा बनना चाहता है। बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स अपने करीब के नोबेल गैस जैसा बनना चाहते हैं, ताकि उनको भी स्टेबिलिटी मिल सके। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा। और हीलियम कैसे स्टेबल होता है? अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रख करके। तो अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? तो ये तो दोनों हाइड्रोजन ही है ना, तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। और यहाँ ये हाइड्रोजन, ध्यान देना बच्चा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर।
तो जब हम इस हाइड्रोजन से बात करेंगे तो ये अपने अंदर में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करवाएगा, जब इस हाइड्रोजन से बात करेंगे तो ये भी अपने अंदर में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करवाएगा, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाता है। तो H और H के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ से एक मॉलिक्यूल बना H2। तो इस तरीके से फॉर्म हुआ हमारा H2 मॉलिक्यूल। फटाफट इसको नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है O2। अभी हमको ऑक्सीजन बनाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी बात करें तो इसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन दोनों को स्टेबल होने के लिए नियॉन जैसा स्ट्रक्चर लाना होता है और नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। अब ये करे तो करे क्या, दो ऑक्सीजन है और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब जब इनसे पूछा जाता है कि भैया आपका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, ये बोलते हैं हाँ। देखो 6 इलेक्ट्रॉन ये खुद का काउंट कराते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करवा लेते हैं दूसरे ऑक्सीजन का और कहते हैं कि मेरा ऑक्टेट पूरा है। सेम वे में देखो, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है दोनों तरफ से, केवल एक तरफा नहीं होगा। सेम वे में जब इस ऑक्सीजन से बात किया जाता है कि आपका ऑक्टेट कहाँ पूरा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अपना दिखाता है और इस ऑक्सीजन से कहता है कि जब तुमको जरूरत था तो मैंने तुमको 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने दिया था, मतलब अभी मैं भी तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करूंगा। और इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट पूरा होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो, और यहाँ भी एक बॉन्ड बना, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। बाकी दो लोन पेयर यहाँ पर फ्री बच जाते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री बच जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यही था हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड बनना। समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देख लो, CO2। जब हम लोग बात बच्चे CO2 का करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। ध्यान दो। और इस वाले ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। अब ध्यान से समझो, इस कार्बन को अपना पूरा करना है ऑक्टेट। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन को भी पूरा करना है अपना ऑक्टेट और इस ऑक्सीजन को भी पूरा करना है अपना ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इनसे तो इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अगर 2 इस कार्बन से म्यूचुअल शेयरिंग करा लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब बच गया कार्बन। ये कार्बन चूंकि दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने दिया था, तो इन दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन खुद भी यूज करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग का बेनिफिट यही होता है कि आप जितना इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग में यूज करने के लिए दोगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आप दूसरे का भी ले सकते हो। तो यहां ध्यान देना अब तुम, जब ये कार्बन अपना बॉन्ड बनाएगा तो 4 तो इसका अपना खुद का है और 2 इस ऑक्सीजन से लेगा क्योंकि इन्होंने इसको दिया हुआ है, और 2 इस ऑक्सीजन से लेगा क्योंकि इन्होंने इसको दिया हुआ है। यानी अब आप काउंट कर लो कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी इस कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया पूरा। अब आप ध्यान दीजिए, कहां कहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, वहां वहां आप बॉन्ड्स को बनाइए। तो एक बॉन्ड तो देखो यहां से यहां के बीच में, दूसरा बॉन्ड यहां से यहां, तीसरा बॉन्ड यहां से यहां और चौथा यहां से यहां। मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। याद रखिएगा बच्चों इस बात को। यहां भी इन ऑक्सीजन के पास में फ्री बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रह गए, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर फ्री बचा हुआ रह गया ऑक्सीजन के पास में। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में भी आ रही हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं H2O का। ध्यान दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है हमारे पास और 2 हाइड्रोजन है, कोई इशू नहीं है। दोनों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन भैया के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दो बच्चों, हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है तो इसको ऑक्सीजन से बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि एक इसके पास खुद ही है। इस हाइड्रोजन को भी डुप्लेट पूरा करना है तो इससे केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे फायदा ये हुआ कि हाइड्रोजन का पूरा हो गया डुप्लेट।
अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 तो ऑलरेडी था, और चूंकि एक हाइड्रोजन को दिया तो इसका भी लेगा, और एक इस हाइड्रोजन को दिया तो इसका भी लेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन का पूरा हो गया ऑक्टेट। अब ध्यान दो, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ भी, यानी जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पर फ्री बैठा हुआ है। और यही लोन पेयर काम आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब। समझ में आ रही है बात? चलिए बच्चों बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आज के बाद अगर कोई आपको कहता है कोवेलेंट बॉन्ड को बनाइए, स्ट्रक्चर को बनाइए, तो आप कोई गलती उसमें ना करें। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, दैट इज मीथेन। क्या बनाना है हमको? मीथेन, यानी CH4। ध्यान दो बच्चों, हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास नेक्स्ट 4 हाइड्रोजन है। कितने? 4। ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहा हूं। इस हाइड्रोजन के पास हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 9th में हम लोगों ने सीखा था, अगर किसी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसको अरेंज कर दो, पहले वाले सेल में 2, फिर 8, फिर 8, 18 जैसे भी होता है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं आता है तो चैट वाले सेक्शन में आइए और वहाँ एक बार बताइए कि सर हमको ये फिर से पढ़ना है। मैं आपको 9th में बने हुए उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा और आप उन चीज़ों को कर पाइएगा। चलिए अब यहाँ देखो क्या होगा, इस तो ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। इन द सेम वे दिस हाइड्रोजन ऑल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड फुलफिल देयर डुप्लेट। Same way this oxygen also do the same and this hydrogen do also the same। अब क्या होगा, इन सारे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में कार्बन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो इनका तो डुप्लेट पूरा हो गया। लेकिन जब हम कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास टोटल पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। मैंने इसमें 6 दिखाया क्या? 6 नहीं होंगे, 4 होंगे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बस 4 होंगे। और ये चारों इलेक्ट्रॉन को चूंकि ये शेयर किया है 4 हाइड्रोजन के साथ में, तो उनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस करेगा, यानी इनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस करेगा। और अब जब हम इंटायर इस वाले सर्कल में देखेंगे कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो देखो कितना हो जाएगा, टोटल 4 और 4 8। समझ में आ रही है बात बच्चों? इस क्वेश्चन को किसी एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान दो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे करके भी पूछा जाता है। तो ये भी कुछ अलग नहीं है, बस सेम चीज़ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का तरीका होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाते हैं और फिर उसके बाद बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए सोडियम का, तो आप कहोगे सर सोडियम। तरीका सुनो, सबसे पहले स्टेप में उसका सिंबल लिखो और उसको फिर राउंड करो, और राउंड करके उसके ऊपर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम, तो राउंड करो और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अगर मैं पूछूं एल्युमिनियम, राउंड करो, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो। समझ में आ रही है बात? या तो डॉट से और या तो फिर क्रॉस से। चलिए ठीक है, ये तो हो गया एलिमेंट। अगर कंपाउंड का पूछा जाए तो वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। तो H2O का बन गया, उसके बाद CH4 का हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चों कार्बन नाइट्रोजन का देखते हैं एक बार, N2 गैस का। ध्यान दो, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा नाइट्रोजन N2। बच्चों अभी हम लोग बना के देखते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास 2 नाइट्रोजन के एटम होने चाहिए, और आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और उस 7 में से 2 उसके कोर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है वो होगा 5, जिसमें से एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 4 5। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हमने यहाँ रखा और 2 को यहाँ रखा। अब देखो बच्चों होगा क्या, जब हम इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इस वाले नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, जो ये इस नाइट्रोजन से मांगेगा, और इस तरीके से इसका अपना ऑक्टेट पूरा होगा। सेम वे में जब हम इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसके पास 5 खुद का है और 3 दूसरे नाइट्रोजन का ये शेयर करेगा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। इस तरीके से यहाँ पर
एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, यानी N2 के केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों एक बात आप हमेशा ही याद रखिए, जहां भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। जहां दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वहां पर डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें से हमारा एक तो सिग्मा होता है, बाकी दो बचा हुआ पाई बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड्स के टाइप होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। तो बच्चों आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछूं मैं कि कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर में, तो बताइए वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, तो आप कहोगे 2। अगर मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्जांपल बताओ CH4 के केस में टोटल कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर कार्बन के साथ में चारों तरफ 4 हाइड्रोजन के साथ में एक एक बॉन्ड बना हुआ है। इट मीन्स, यानी देखो यहाँ पर क्वेश्चंस कितने लेवल के बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है, आपको बताना है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो उस केस में आपका आंसर होगा 4। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखिए एक बाउंड के बनने में 2 शेयर इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 बाउंड बना हुआ है। इट मीन्स की आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। चलिए बच्चों, तो नाइट्रोजन के बाद हम लोग एक और कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, जो कंपाउंड है हमारा इथाइन C2H2। अभी देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, हमारे पास 2 कार्बन है और एक एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 कार्बन हो गए और 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो दोनों कार्बन के साइड में एक एक हाइड्रोजन को अलॉट कर दो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से दिखाया और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने 1 2 3 एंड 4 मैंने डॉट से दिखाया। अभी हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए होगा कार्बन से। इस हाइड्रोजन को भी डुप्लेट पूरा करना है, एक कार्बन से चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझिए आप। कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, जिसमें से 4 इसके पास खुद था, एक चूंकि ये हाइड्रोजन को दिया तो उससे लेगा, लेकिन फिर भी 5 ही हो रहा है, 3 का अभी भी कमी है, तो वो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वो इस दूसरे कार्बन से लेगा और इस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यहाँ भी इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया हुआ, और तब भी तो 5 ही हुआ ना, तो 3 बाकी इसका दूसरे वाले कार्बन से ले लेगा और इस तरीके से इनका भी पूरा हो जाएगा ऑक्टेट। यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो यही आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथाइन का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करके देखो, ये आप खुद से बना करके रखना। अमोनिया NH3, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो आपके पास एक नाइट्रोजन है और आपके पास 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसके पास ऑलरेडी है और एक ये इस नाइट्रोजन का यूज करेगा। और नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में होते 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया। हाइड्रोजन को क्या फायदा हुआ? तो सर इसका डुप्लेट पूरा हो गया, तीनों ही हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन को क्या फायदा हुआ? तो ये नाइट्रोजन के पास 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन पहले खुद के थे और 3 का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, यानी जब हम देखेंगे नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपके टोटल कितने होने जा रहे हैं? 8 होने जा रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और बाकी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है। तो इन दिस वे आप बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हो। आपका ये होमवर्क होगा आपके इस चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में, और साथ ही कार्बन एंड कंपाउंड्स के चैप्टर में जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम आपको दिखेंगे, चाहे वो HCl हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको उन सब का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके रखना है, मिनिमम 50 कंपाउंड्स का।
एक और मैं बता ही दे रहा हूं HCl का, ध्यान से देखो यहां पर HCl के केस में H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां क्या हो रहा है, इसको एक चाहिए तो वो हाइड्रोजन से ले लेगा और बदले में एक हाइड्रोजन को भी देगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए और HCl का क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इस तरीके से हम लोग कोवैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो फटाफट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बच्चों जैसा हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के केस में उनके प्रॉपर्टीज को देखा था, उसी तरीके से कुछ फेमस प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड को लेकर के। सबसे पहले लिखिए जनरली these compounds are present in मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, लाइक H2, लाइक O2, लाइक N2, ये सारे चीज। अगली बात लिखिए बच्चों, इनसॉल्यूबल, दीज कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर में ये सॉल्यूबल होते हैं जबकि वाटर के अंदर में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में मिलता है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी वाटर में मिलते हैं। कारण क्या है कि वाटर के अंदर में डाइपोल होता है, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हाई होता है, तो वहां वो आयनिक कंपाउंड्स को तो अलग कर देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की तो वो वहां पर नहीं हो पाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है आपको। अगली बात बच्चों नेक्स्ट लिखिए, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जनरली आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का तो उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। स्ट्रांग नहीं होने की वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है, कम एनर्जी देने पे ही ब्रेक हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा ये सारा चीज़। आप इसको बार बार रिवाइज करिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियोस को फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर करवाइए, चैट के सेक्शन में हमसे बात करिए और सारे डाउट्स को क्लियर करिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, मेटल्स नॉन मेटल्स का लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा मेटलर्जी का, जब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन दिस वे हमारा ये पूरा ही चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.